उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख तय कार्य मुक्ति करतार है। धर्म के 10 लक्षण पर्व पर 10 धर्मों को दयानंद जी कृत 10 लक्षण धर्म पूजन के आधार के पंक्तियों के आधार से हम उनका अर्थ देखेंगे। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए पीतमा। पीतमा, पीतमा यानी सज्जन लोग। तो सज्जन लोगों को यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोप न कीजिए, कि क्रोध नहीं कीजिए। और क्यों क्रोध क्यों नहीं धारण कीजिए? क्योंकि 2 रीजंस देंगे। पहला क्या हो रहा है? पहला तो पीड़े दुष्ट अनेक, यानी या तो अनेक लोग पीड़ा दे रहे हैं, या फिर एक आदमी अनेक पीड़ा दे रहा है। यानी पीड़ा यहाँ पर डेफिनेशन क्या? हर्ट होना, बुरा लगना, फिजिकल हो कि मन से हो कि वचन से हो कि काय से हो, कोई आपको पीड़ा या तो दे रहा है। अनेक लोग मिलके या तो पीड़ा दे रहे हैं, या फिर एक इंसान मिलके अनेक प्रकार का पीड़ा दे रहा है। तो उस टाइम पर भी, और दूसरा कंडीशन कब? कि बांध मार बहुविधि करे, कि आपको बांधे, कि आपको मारे, या फिर बहुविधि करे, या बहुत अनेक प्रकार की बहुविधि में बहुत भाव भरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी मॉडर्न से लेकर कंटेम्प्रेरी से लेकर मिडीवल से लेकर जितने भी टाइप के पीड़ा के न्यू टेक्निक्स आए हैं, टॉर्चर के तरीके आए हैं, वो सब इसमें घटा लो कि वो कितने ही प्रकार की बहुविधि, बहुत विधियाँ, अलग डिफरेंट टाइप्स की जितने भी टॉर्चर के यंत्र कर रहा है वो सब करें। लेकिन आप क्या करो कि धरिए क्षमा विवेक। जो सज्जन लोग हैं उन्हें क्या करना है कि उन्हें क्षमा धारण करना है विवेक पूर्वक। क्षमा, उत्तम क्षमा का पर्व है। क्षमा क्या होता है? फॉरगिव करना। क्षमा मतलब भूलना, क्षमा मतलब अपनी आत्म स्वभाव से विचलित नहीं होना, क्षमा मतलब अपने ही अंदर रहना। और क्षमा हम कब करते हैं? क्षमा होता है जब क्रोध का अभाव होता है। यानी मेरे पास 2 ऑप्शन है, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, या तो मैं उसे आंसर करूं, या तो मैं जितना उसने बुरा किया उसका डबल बुरा करूं, यानी मैं क्रोध करूं, या फिर मैं क्षमा करूं कि ठीक है, बच्चा है, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल है, ठीक है, वो खुद अपने से इतना दुखी है तो वो मेरे को कितना दुखी करे, वो खुद ही इतना सफ़र कर रहा है अभी, तो मैं उसे क्षमा करूं। या तो मैं क्रोध करूंगी या मैं क्षमा करूंगी। तो क्षमा का अर्थ होगा क्रोध का अभाव। तो क्रोध का अभाव सो क्षमा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सज्जन लोग हैं उन्हें क्षमा धारण करना चाहिए। फिर पंक्तियाँ क्या कहती हैं? उत्तम उत्तम क्षमा कहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहें अयानो। या क्या कह रहे हैं कि उत्तम क्षमा धारण करो भाई, उत्तम क्षमा धारण करो। कब कब? तो वो सारे कंडीशंस अब बताएंगे। अब दयानंद राय जी ने यहाँ पर व्यवहार के ओर से ज़्यादा, पक्ष से ज़्यादा बात की है। तो वो क्या कहते हैं? उत्तम क्षमा जब आप धारण करते हो तब क्या होता है? इह भव जस पर भव सुखदाई। कि किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने कुछ भला बुरा कहा, तो मैंने उसे क्षमा किया। अब जब मैंने क्षमा किया तो तत्क्षण, एट दैट मोमेंट, उस काल में भी मुझे अच्छा लगा, मुझे शांति मिली, मेरे को मेंटली सेटिस्फाइड फील हुआ, मेरे को वो पीस मिली, वो विशुद्धि मेरे अंदर हुई। यानी इह भव, इस भव में तो मुझे शांति मिली कि आई लेट इट गो, मैंने उस भाव को त्याग दिया। तो उस भव में, उस क्षण में मुझे एक पीस मिला। और परभव, और नेक्स्ट भव में भी क्योंकि वो कषाय मुझसे बंधी नहीं, तो मैंने वो साइकिल का त्याग किया। यानी उस टाइम पर जब स्टिमुलस आया तब मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया, मैंने रिएक्ट नहीं किया तो मेरे को कर्म बंधन नहीं हुआ। तो मतलब उस कर्म का कर्म का बंधन नहीं हुआ तो कर्म फल भी नहीं देगा फ्यूचर में। यानी एक कर्म का उदय आया, किसी ने गाली दी, मैंने रिएक्ट नहीं किया, कर्म का निर्जरा हो गया, मैंने नए कर्म नहीं बांधे, मतलब अगले भव में भी मुझे उसका उदय नहीं आएगा। यानी अगले भव में पर भव सुखदाई, इस भव में तो सुख देने वाला है ही, और पर भव में भी सुखदाई, सुख को देने वाला है। इनफैक्ट जब टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में
शास्त्राभ्यास करने के तत्काल फलों का वर्णन किया, तो सबसे पहले किया कि जब हम धर्म पढ़ते हैं तब अति क्रोधित इंसान भी मंद कषाई होता है। यानी जब हम बहुत क्रोधित होते हैं, हम धर्म पढ़ते हैं, तो हमारे भाव भी बहुत मंद होते हैं, शांत होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। फिर हमें प्रेजेंट में भी अच्छा लगता है और फ्यूचर में भी बाद में अच्छा ही लगता है। और जो मंद कषाई लोग होते हैं, आप नोटिस करोगे उसके आजू बाजू रहना हमें भी अच्छा लगता है। कोई अगर ज़्यादा दुखी नहीं होता है, जो स्टेबल रहता है, जो वॉलेटाइल है, जो इतना जो स्टैंडर्ड रहता है, जो इतना खुश भी नहीं होता, इतना दुखी भी नहीं होता है, सुख दुख में समता धारण करता है, हमें उसके साथ रहना भी अच्छा लगता है। जो हर चीज़ इतना सीरियसली नहीं लेता है, किसी ने जोक मार दिया तो किसी ने ये जोक मार दिया कि अरे इसके सामने लाओ अंडा, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। यानी वो उस चीज़ से भी जो उस जोक से भी इतना प्रभावित नहीं होता, जो लाइफ एकदम इजीली लेता है, मस्त मौला रहता है, हमें भी उसके साथ रहना अच्छा लगता है, मंद कषाई जीव के साथ जो ज़्यादा क्रोध नहीं करता। तो उस टाइप के लोग भी फेवरेबल है लौकिक में, हमने देखा है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस भव में और परभव में करंटली भी हमको खुश किया, फ्यूचर में भी हमको खुश करेगा। फिर क्या कहते हैं, गाली सुनी मन खेद न आनो, कि गाली सुनी तो मन में खेद नहीं आना। अब क्या लोग क्या करते हैं, गाली सुनी तो अगर किसी को अगर वचन में खेद होएगा तो वो क्या करेगा, किसी ने गाली दी तभी कि तभी उसको डबल गाली देगा, अब गाली वर्स देन द प्रेजेंट वन देगा। तो अगर किसी ने गाली सुनकर वचन में खेद किया तो वो इंस्टेंटली रिप्लाई कर देगा। गाली सुन काय में अगर खेद आएगा तो किसी ने उसको गाली दी, वो उसको धोप देगा, वो उसे मार देगा। लेकिन गाली सुन अगर किसी को मन में खेद आएगा तो क्या करेगा, वो बुरा फील करेगा, 2-3 दिन तक उसको यही याद रहता रहेगा। जब पर्सन उसके सामने आएगा, अगर उस पर्सन का नोटिफिकेशन फ़ोन में आएगा तो हमें वही गाली याद आएगी, अच्छा ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। यानी मन में जिसको खेद रहेगा वो और ज़्यादा प्रभावित होगा इससे, और ज़्यादा टाइम तक ध्यान रखेगा। लेकिन गाली सुन जिसके मन में भी खेद नहीं आया, मन से ही उतार दिया उसने, मन तक पहुँचने नहीं दिया, एक कान से डाल के दूसरे कान से उतार दिया, यानी उसको ग्रहण ही नहीं किया, वो आदमी खुश रहेगा। गाली सुन मन खेद न आनो, कि जिसके मन में खेद भी नहीं आया। फिर और क्या हो रहा है, गुण को अवगुण कहे अयानो। अब क्या कर रहा है वो, अब सामने वाला क्या करता है, गुण को अवगुण, जो गुण मेरे अंदर है ही नहीं, जो गुण मेरे अंदर है उनको अवगुण बता रहा है, उन्हें उल्टा बता के प्रचार कर रहा है और लोगों में फैला रहा है। ऐसा तो लौकिक में लोग क्या करते हैं, हमने कुछ बुरा किया, हमारी कोई पास की गलती हो तो उसको फैला देते हैं। यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा है, जो गलतियाँ हम में है ही नहीं, इनफैक्ट जो बची कुची क्वालिटीज़, जो अच्छी चीज़ें हम में हैं, उनको भी अवगुण कहकर ये फैला रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है, नीच आदमी की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि जो बचे कुचे गुण हैं उनको भी उल्टा कहकर बता रहा है कि ऐसे ऐसे कंडीशन हमारे सामने आ रहे हैं। पहले तो मुझे गाली दे रहा है, फिर जो गुण मेरे अंदर है ही नहीं उनको और हाईलाइट करके उनको अवगुण बना के हाईलाइट करके लोगों में फैला रहा है। अब क्या कर रहा है ये इंसान कि कहीं अयानो वस्तु छीने। अब नेक्स्ट पंक्तियाँ कहती हैं, कहीं है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर तैन निकारे तन विदारे, वैर जो न तहा धरे। यानी अब ये आदमी क्या कर रहा है, कहीं है ये दुष्ट वस्तु छीने, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, अब जो हमारे पास चीज़ें उनको भी छीन रहा है। अब तक खुश नहीं हुआ, अभी तक हमने इसको जवाब नहीं दिया तो खुश नहीं हुआ, आके हमारी जो वस्तु हैं उनको भी छीन रहा है। और क्या कर रहा है, बांध मार बहुविधि करे। ऊपर भी ये सेंटेंस आया था कि बांध रहा है, मार रहा है, फिजिकल टॉर्चर भी कर रहा है, मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है, बहुविधि करे, इतना भी नहीं रुक रहा है, प्रॉपर टॉर्चर कर रहा है, यंत्र लेके टॉर्चर कर रहा है। बहुविधि में सब कुछ ग्रहण कर लो, बहुत भाव भरा है बहुविधि में, एवरीथिंग कम्स अंडर बहुविधि, सब बहुविधि करे। फिर क्या कर रहा है, मेरे ही घर के अंदर घुस के मुझे ही घर से निकाल रहा है। बताओ, अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा, तुम मेरे घर में घुस के मुझे ही घर से निकाल रहे हो। फिर तन विदारे, कि मेरे को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, मेरे तन को ही मुझसे छीन रहे हो। फिर भी हमें क्या करना है, वैर तो जो न तहाँ धरे, कि हमें तब वैर भी धारण नहीं करना है। क्रोध तो ठीक है, क्रोध आदमी क्या करता है, क्रोधी व्यक्ति, आपने कुछ किया, मुझे बहुत तेज क्रोध आया, मैंने आप पे मेरा क्रोध निकाला, मैं खुश हो गई। वैर आदमी क्या करेगा, जब आदमी वैर धारण करता है तब वो शांत रहेगा, मुंह पे शांत रहेगा, ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ है,
फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ओके मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर वो क्या करेगा, योजना बनाएगा, मुझे इस आदमी पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन विशुद्धि अभी तू वल्नरेबल स्टेट पे है, थोड़ा वेट करो, अभी बाजी हम उस पर्सन के हाथ में। हम थोड़ा प्लान बनाते हैं अच्छा, फिर जब हम सोचेंगे कि ये आदमी थोड़ा कमज़ोर है, फिर हम स्ट्राइक बैक करेंगे और फिर उसको मारेंगे और फिर हम प्रहार करेंगे, तो ज़्यादा उस पर्सन को हर्ट होगा। यानी वैर योजनाबद्ध होता है। वैर क्रोध का आचार मुरब्बा होता है, यानी जब क्रोध बहुत टाइम तक सड़ गल जाता है तब आचार बनता है। तो जब क्रोध बहुत टाइम तक सड़ गल जाता है तब वो वैर का रूप धारण करता है। जब वो आदमी बहुत टाइम तक कुछ कर नहीं पाता तब वो वैर धारण करता है। फिर योजना तो बनाता है विनाश करने की। उसके बाद क्रोध का क्या है, क्रोध एक पर्सन तक समाहित होता है। वैरी आदमी क्या करता है, पीढ़ी टू पीढ़ी चलाता है। वैरी जो वैर धारण करता है वो खुद तो योजना बनाएगा सामने वाले को हर्ट करने की, फिर वो अपने बच्चे को पास ऑन करेगा, फिर वो अपने बच्चे को पास ऑन करेगा, पीढ़ी टू पीढ़ी एक फैमिली वैर बन जाता है। जैसे एक पूरी फैमिली का पूरा अड्डा ही हो जाता है इस फैमिली को तबाह करना, वो होता है वैर, जब वो पीढ़ी टू पीढ़ी चलता रहता है। फिर क्या होता है, फिर डिफरेंस ये होता है कि क्रोध तो तभी के तभी निकल जाता है, वैर लॉन्ग टाइम चलता है। क्रोधी वैरी आदमी आग की तरह होता है, खुद तो जलता है, अपने सामने वाले बंदे को भी जलाता है, और कोई अगर उसको सुधारने आए तो उसको भी नहीं सुनता है और उसको और टॉर्चर करता है। यानी क्रोधी व्यक्ति वैर वाला व्यक्ति किसी की सुनता भी नहीं है। क्रोध, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ क्रोध इज़ बेटर देन वैर, बुरे तो दोनों ही हैं, त्याज्य दोनों ही हैं, लेकिन वैर क्रोध में क्या होता है, क्रोध में अगर क्रोध कर रहा है आदमी तो वो सिर्फ क्रोध कषाय कर रहा है, लेकिन अगर बैर कर रहा है तो अब वो मान भी करेगा, माया भी करेगा, लोभ भी करेगा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, सारी कषाय करेगा वो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसके सामने क्या है। एक वैरी आदमी को अपने अपने गोल तक पहुंचने के लिए सारी टाइप की कषाय को रिजॉर्ट करना पड़ेगा। वो मायाचारी भी करेगा, आपके सामने अच्छे से बात करेगा, मुस्कुरा के बात करेगा, अंदर अंदर क्या सोचेगा, अच्छा ये इसकी कमज़ोरी है, ठीक है, आपको स्टडी करेगा, आपको थोड़ा पहचानेगा, दोस्त बन के आपके साथ ज़्यादा रहेगा। इसलिए तो कहते हैं कि दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक एक करीबी दोस्त होता है। क्यों? क्योंकि करीबी दोस्त पे कभी आप सोचोगे भी नहीं कि ये मेरा बुरा कर सकता है। यानी वो आपके साथ रहेगा, हंसेगा, आपकी सारी गलतियाँ जानेगा, चुपचाप नोट डाउन करेगा, फिर जैसे ही देखेगा कि आप उस पर ट्रस्ट करने लगे हो वैसे ही अटैक करेगा और अपना बैर को ख़त्म करेगा और आपसे सब छीन लेगा। और अब क्या होगा, जब सामने वाले पर्सन के साथ ऐसा हो तो वो तो शांत बैठेगा नहीं, वो भी प्रहार करेगा। यानी यहाँ से आपने अपनी बाजी खेली, वहाँ से वो अपनी बाजी खेलेगा, तो ये तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। ये वो शेर हिरण की कहानी है जो कभी ख़त्म होने ही नहीं वाली है। इस भव में शेर हिरण को मार रहा है, हिरण निर्बल फील कर रहा है, अगले भव में हिरण का जीव शेर बनेगा, फिर वो हिरण के ऊपर हमला करेगा, शेर का जीव हिरण बनेगा। यानी वो साइकिल कभी ख़त्म होने ही नहीं वाला है, वो दुख का कभी नाश ही नहीं होने वाला है। फिर लाइंस आती हैं कि ये किया आदमी ने फिर भी बैर नहीं धारण करना चाहिए। फिर जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। हमें ये मानना चाहिए कि जो हमारे साथ करंट में हो रहा है, कि सामने वाले ने गाली दी, कि सामने वाले ने हमें घर से निकाला, कि सामने वाले ने हमें टॉर्चर किया, कि सामने वाले ने बहुविधि किया, तब भी हम क्या सोचें कि ठीक है ना, हमारे कर्म का उदय अभी फूट रहा है, अभी हमारे ऊपर हमारा टर्न है दुख सहन करने का, कि जो कर्म हमने पास्ट में बांधे वो ही कर्म अभी हम पे निकल रहे हैं, तो इसमें दुखी होके, व्यर्थ करके, कषाय करके क्या फ़ायदा। यानी अब अगर हम दुखी होके हीनता फील करेंगे, या फिर हम मानी होके, या फिर हम क्रोधी होकर उस पर एक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इन टर्न वो साइकिल ख़त्म ही नहीं होएगी, हम कभी सुखी होंगे ही नहीं। तो हम तो यही माने कि जो हमने कर्म पूर्व में किए वही हम पे फूट रहे हैं, कि ये पर्सन चाहकर भी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता है, कि अभी वो वस्तु और व्यक्ति जैसा है वैसा है, हमारे ऊपर है रिएक्ट करना, हमारे ऊपर है या तो हम सिर्फ सहन कर ले शांति से, या फिर हम रिएक्ट करके चीज़ों को एक्सेलरेट कर दें। फिर उसको हम यही मान के चलें कि हमारे पूर्व के कर्म फूट रहे हैं, और ये अति क्रोध की अग्नि को हमें बुझाना है, क्योंकि ये खुद तो जलती है, साथ में हमें भी जलाती है और उसको आसपास के लोगों को भी जलाती है। तो ये अति क्रोध रूपी अग्नि को बुझाना है। ऐसा प्राणी जो अति क्रोध से जल रहा है
उसको हमें समता रूपी जल से बुझाना चाहिए। समता कैसे आएगी? धर्म से आएगी। तो समता हमें समता को यूज़ करके धर्म रूपी समता को सॉरी धर्म रूपी समता को यूज़ करके हमें अपने क्रोध रूपी अग्नि को बुझा देना है। ऐसे हमने उत्तम क्षमा का स्वरूप समझा। हम भी क्षमा को धारण करें। अब हम हमारी कषायों को मंद रखें। सामने वाला व्यक्ति या परिस्थितियाँ जैसे भी हैं, हम हमारा स्टांस नहीं खोए और हम हमारे मॉरल से, हमारे स्टांस से कभी हटे नहीं। इसी मंगल भावना से उत्तम क्षमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।